हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 की मैथमेटिक्स की जो क्लास है उसमें आज नए चैप्टर की तरफ चलेंगे। आज हमारा जो नया चैप्टर है वह है निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री इंग्लिश में कह सकते हैं। ज्यामिति क्या होती है इसकी जब हम परिभाषा के अंतर्गत चले, निर्देशांक ज्यामिति ज्यामिति की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम समतल पर रखी किसी वस्तु की स्थिति को प्राप्त करते हैं या उसको ज्ञात करते हैं। ज्यामिति की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी समतल में रखे किसी वस्तु की स्थिति को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, वह क्या कहलाता है, निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। अब हम इसके निर्देशांक, ये समतल पर स्थित चार तल दिखाई पड़ेंगे। ये हम छोटी कक्षाओं में भी पढ़े। ये धनात्मक एक्स अक्ष होता है, ये ऋणात्मक एक्स अक्ष होगा, ये धनात्मक वाई अक्ष और ये ऋणात्मक अक्ष, और ये कहलाता है मूल बिंदु जिसके निर्देशांक कैसे बनते हैं। सबसे पहले निर्देशांक तो भुज और कोटि से मिलकर बनते हैं निर्देशांक। तो ये भुज क्या होता है, जब समतल में कोई स्थित बिंदु होता है जिसकी उस समतल से उस अक्ष की मूल बिंदु से उस अक्ष की जो दूरी होती है, अर्थात एक्स अक्ष से मूल एक्स अक्ष पर वहां पर जो लंब डाला, मान लिया जाए ए से लंब डाला, तो ओ से ए तक की जो दूरी होगी वह भुज कहलाएगी। इसी प्रकार से समतल पर स्थित बिंदु जब वाई अक्ष पर लंब डालते हैं तो वाई अक्ष से पर डाला तो ओ से बी तक की जो दूरी होगी वही क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। तो निर्देशांक कैसे बने, तो अब मान लिया जाए, अब मैं इसके बारे में बात करूं, इसकी दूरी x थी और इसकी दूरी क्या रही होगी, y। ये हो जाएगा भुज और कोटि अर्थात x, y, अर्थात बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, P, x और y होंगे। अब हम इसके निर्देशांक की तरफ चलते हैं, चतुर्थांश की तरफ। इसको क्या कहते हैं, आप देखेंगे ये दोनों धनात्मक अक्षों के बीच को कहते हैं प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। इसे द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। ये तृतीय चतुर्थांश और ये होता है चतुर्थांश। अब हम इसमें चिन्ह परिपाटी के तरफ चलेंगे, चिन्हों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देखिए प्रथम चतुर्थांश में जो समतल दिखाई पड़ रहा है, दो परस्पर लंबवत अक्षों के मध्य स्थित तल को ही समतल कहते हैं। तो यहाँ पर x और एक y है, ये भी धन है और ये भी धन है, तो ये हो जाएगा धन और धन। तो प्रथम चतुर्थांश धन का होता है। द्वितीय चतुर्थांश में फिर से x और y, देखो कभी भी x के बाद ही y को लेना है, इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। ये हो जाएगा ऋण, क्योंकि यहाँ पर ऋण है, और ये हो जाएगा धन, ध्यान रखना है। तीसरे में देखेंगे यहाँ पर ये भी ऋण है और ये भी ऋण है, तो ये हो जाएगा ऋण और ऋण। और चतुर्थांश में आप देखेंगे ये धन है और y क्या है, ऋण है। इस प्रकार से हमें कभी कभी पूछ देता, बताइए कि ऋण 3 और 4 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये ऋण है फिर धन है, तो ऋण धन हम बता सकते हैं द्वितीय चतुर्थांश। हमको पूछ देगा ऋण 1 ऋण 2 किस चतुर्थांश पर स्थित है, तो देखो दोनों ऋण है, तो हम बता सकते हैं तृतीय चतुर्थांश। बोलेगा कि 5 और 6 कौन से चतुर्थांश में है, बताइए, तो चूंकि दोनों धनात्मक है इसलिए प्रथम चतुर्थांश है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, चतुर्थांशों के बारे में बात कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब क्या होता है भुज और कोटि। वाई अक्ष पर अगर बोलेगा कि वाई अक्ष पर स्थित है कोई बिंदु, तो x अक्ष का उसका निर्देशांक ज्ञात करिए। क्या y अक्ष पर x अक्ष होगा, नहीं होगा। जैसे ही y अक्ष पर बोलेगा तो y को तो पहले लिखा और x अक्ष पर स्थित
बिंदु के निर्देशांक, तो x तो होगा ही नहीं क्योंकि y अक्ष पर x नहीं होगा और x अक्ष पर y स्थित नहीं होगा। इसके उल्टी बात करें, x अक्ष पर y बिंदु के निर्देशांक, तो जब x अक्ष बोला तो x तो रहेगा किंतु y अक्ष के y बिंदु के निर्देशांक बोलेगा तो y 0 हो जाएगा, या केवल बिंदु बोलेगा तो अगर 0 0 हो जाएगा, लेकिन निर्देशांक के रूप में बोलेगा तो इस प्रकार से स्थित हो जाएगा। ये था पहला प्रश्नावली का छोटा सा इंट्रोडक्शन। हम पहले प्रश्नावली में चलेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपसे आग्रह करूं, जब आप पढ़ते रहते हैं तो आप जो प्रश्नावली को मैं पढ़ा रहा हूं उसके एक्सरसाइज को आप निकाल के रखें, जिससे आपका इंटरेस्ट भी आएगा और आपको पढ़ने में अच्छा भी लगेगा। हम चलते हैं प्रश्नावली। पहले नीचे कुछ बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं, जिन्हें निर्देशांक समतल पर प्रदर्शित कर बताइए कि यह किस चतुर्थांश में है। 3 4 दिया हुआ है, अभी मैंने बताया था जब धन धन हो रहा है तो कैसे हो रहा है। और तो ये पहला प्रश्न है, इसमें अभी मैंने इसके उदाहरण दिए थे जिसको आपको मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। दूसरा में भी बोला है कि बताइए कि वह किस अक्ष पर स्थित है। मैं पहला नहीं बता रहा हूँ, दूसरा से चालू कर रहा हूँ। 0 5 और यहाँ पर है ऋण 6 0, यहाँ पर बता सकते हैं ऋण 3 0 और यहाँ पर है 0 ऋण 3 5 3.5। तो आप देखेंगे ये x होता है, ये y होता है, ये x y। इससे आपको समझ में आ जाएगा x का मतलब 0 हुआ तो y है, तो बताएंगे धनात्मक y अक्ष पर। क्यों धनात्मक कह रहा हूँ? क्योंकि y का मान धनात्मक हमें दिखाई पड़ता है। यहाँ पर देखेंगे x का मान है तो ऋणात्मक x अक्ष पर, और यहाँ पर फिर देखा हमने बताया ऋणात्मक x अक्ष पर, और यहाँ पर देखा तो ऋणात्मक y अक्ष पर। इतना ही लिखकर हमें क्लोज कर देना है। तो ये था दूसरे प्रकार का सवाल जिसको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया और आप इसे देख सकते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति। फिर पहला बोला है ऋण 4 ऋण 7 कौन से चतुर्थांश में है? तो ऋण तीसरे चतुर्थांश में होता है। आप देख सकते हैं x अक्ष पर, इसी बारे में मैं बात कर रहा था। x अक्ष पर जैसे ही x अक्ष बोला तो x लिखना है, अगर उस पर कोई दूसरा बिंदु कोई दूसरे बिंदु का अक्ष नहीं आ सकता, बिंदु नहीं आ सकता। x अक्ष पर किसी बिंदु का y निर्देशांक क्या होगा? तो x अक्ष पर y कुछ काम नहीं करेगा, इसलिए उसे क्या कहेंगे? शून्य कहेंगे। याद रखिएगा y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक, तो y पर भी क्या होगा? x आ नहीं सकता, इसलिए शून्य होगा। लेकिन यहाँ पर आपको निर्देशांक पूछता तो 0y 0x लिखना पड़ेगा, इसको याद रखेंगे। और फिर कहा है कि निर्देशांक समतल पर दोनों अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं। याद रखिएगा वो सभी अक्षों के बीच में 90 अंश का कोण बना रहता है, इसे लंबवत कहते हैं। फिर बोला है मूल बिंदु के निर्देशांक, मैंने बताया था मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है, जिसे हम इस प्रकार से लिखते हैं 0 0। इस प्रकार से हमें लिखना होता है भुज और कोटि के फॉर्म में। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा इस प्रकार मौखिक रूप में प्रश्नावली 1 खत्म होता है, और इस प्रश्नावली 1 के बाद हम चलेंगे प्रश्नावली 2 के इंट्रोडक्शन की ओर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। ये होता है जब दो बिंदु हमें दिया है, एक ए मान लिया जाए जिसके निर्देशांक x1, x2 और एक हो गया x2, y2। इसका फॉर्मूला होता है x2 x1 का होल स्क्वायर धन y2 y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा
सूत्र है और इस एक ही सूत्र के आधार पर हमारे पूरे पूरे प्रश्न पूरे चैप्टर के पूरे प्रश्नावली के बनने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इस फॉर्मूला को, इसके आधार पर मैं आप देखेंगे आपके पास यदि बुक होगा तो एक ग्राफ दिया है जिसमें बोला है पी क्यू व आर से दूरी ज्ञात कीजिए। तो मुझे पी क्यू अर्थात पी क्यू निकालना है, क्यू आर निकालना है और आर एस निकालना है। तो आप देखिए हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले पी क्यू निकालना है तो पी और क्यू के बिंदु को लिख लिया जाए। तो पी क्या है, 2 और 0 है। क्यू क्या है, क्यू है 1 और ऋण 1 और 3। सबसे पहले इसे हम क्या कहेंगे, x1 y1 और x2 y2 मान लेते हैं। फिर हम बीच की दूरी का फॉर्मूला लिखेंगे, बीच की दूरी बराबर रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला तो से किनके बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, p और q के। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x2 अर्थात इसको देखिए x2 मतलब -1, फिर फॉर्मूला का माइनस x1 का मान होता है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 माइनस y1 का मान 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। समघात रहती है तो ऋण खत्म हो जाता है और ये हो जाएगा 3 तिया 9 धन 3 तिया 9 अर्थात रूट 18 इकाई। अतः PQ के बीच की दूरी हमें क्या प्राप्त हुई, रूट 18। इसी प्रकार से हम QR के बारे में बात करेंगे तो Q का मान फिर से लिखेंगे -1 3 और R का मान हम लिखेंगे, R का मान हमें प्रदर्शित है 3 और 2। और चलेंगे फिर से, अब मैं सूत्र को नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट इस पे मान रखूंगा क्योंकि बोर्ड पे 2 जगह हमें सूत्र दिखाई पड़ रहे हैं, 2 जगह मैंने सूत्र को लिखा है। तो उसके आधार पर मैं उसे हल करता हूँ। ये हो जाएगा फिर से x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो QR इज इक्वल टू, आप सूत्र देखते जाए यहाँ पर x2 मतलब 3 माइनस x1 तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस y2 का मान 2 है माइनस y1 का मान 3 का होल स्क्वायर। तो रूट ओवर 2 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो 4 चौक हो गया 16 प्लस 1 रूट ओवर 17। ये होता है QR के बीच की दूरी। अगर आप मात्रक लिखना चाहें तो इकाई में लिख सकते हैं। तो ये था, अब मैंने PQ और QR बनाया है, आप क्या कर सकते हैं, RS बनाएंगे, उम्मीद करता हूँ। इसी प्रकार अगले ग्राफ में भी आप देखेंगे, अगले ग्राफ में भी आप देखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न जो छूट गया है, प्रश्नावली 1 का, आप देख सकते हैं ग्राफ में पूछ रहा है ऐसे बिंदुओं को लिखिए जो x अक्ष के मान समान है। तो आप ध्यान से किताब को देखेंगे तो आप देखेंगे कि b को देखेंगे, b के सामने का मान देखिएगा 3, उसके बाद d का मान देखिएगा 3, सामने बस की मान देखना है, फिर p के मान को देखेंगे 3। इसी प्रकार आप g के मान को देखेंगे ऋण 5, r के मान को देखेंगे ऋण 5, तो उसको पूरा निर्देशांक के रूप में लिखना है। इसी प्रकार से आप देखेंगे दूसरा प्रश्न, ऐसे बिंदुओं को लिखिए जिनके y निर्देशांक समान है, y के मान अर्थात बाद वाले मान, उसे देखेंगे 5, c का मान देखेंगे 5, g का मान देखेंगे 5, p का मान देखेंगे ऋण 2, q का मान देखेंगे ऋण 2। जितने पेयर बनते हैं, एक अकेला नहीं, जोड़ी बनना चाहिए, एक से अधिक होने चाहिए। और q का मान, p का मान में भी ऋण 2 है, r का मान और s का मान में भी ऋण 5 है। ये प्रश्न 1 का अंतिम सवाल था जो छूट गया था। ऐसे बिंदुओं को लिखिए जिनके x और y दोनों निर्देशांक समान हो। तो आप देख सकते हैं c का मान 5 5, r का मान ऋण 5 और q का मान ऋण 2 दिखाई पड़ रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये पहला प्रश्नावली का था जो छूट गया था। अब मैं फिर से प्रश्नावली 2 की ओर आ जाता हूँ और 2 में फिर से हमको देखेंगे
आलेख देखकर ए बी बी सी और सी ए का मान ज्ञात कीजिए। जैसे पी क्यू आर के 3 मान दिए थे, वैसे ही ए बी का मान अलग से, बी सी का मान अलग से और ए सी का मान इसी प्रकार से आप निकालेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप निकाल लेंगे। तो ये था हमारा प्रश्नावली 2 के दूसरे सवाल। अब तीसरे सवाल की तरफ मैं चलता हूं। तीसरा सवाल बोलता है बिंदु 3 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, बीच की दूरी। हम जानते हैं तो 3 4 को मैंने ए कह दिया और मूल बिंदु का तात्पर्य हमने ओ कह दिया और जिसका निर्देशांक होता है 0 0। ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2। आप फॉर्मूला में मान रखेंगे तो पाएंगे x2 मतलब 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, हो जाएगा 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हो गया तो ऋण 3 का स्क्वायर धन ऋण 4 का स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे 3 किया 9, 4 चौक 16, तो √25 बराबर 5 इकाई। अतः 3 4 की मूल बिंदु से जो दूरी होती है वह कितनी होती है? 5 इकाई होती है। ऐसे ही अब हम देख सकते हैं चौथे सवाल की ओर। चौथे सवाल की ओर देखेंगे। ये तो पहला ही प्रकार का सवाल है जो आसान है, आप देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यदि PA और PB हो, PA बराबर PB हो तो बिंदु A B के निर्देशांक इस प्रकार से मैं एक लाइन रेखा खींचता हूँ, P को बीच में रखता हूँ, A और B को मान लिया जाए हाँ दोनों बराबर है, दोनों के PA के बीच की दूरी उतनी ही है जितनी PB के बीच की दूरी है। तो P के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं, A के निर्देशांक 2 0 2 0 और ये है 2 4, वो भी ऋण में। और इसका जो है क्या बोलता है कि y अक्ष पर स्थित हो, y अक्ष पर स्थित होता है अर्थात x का मान 0 होगा और y का मान y होगा। तो मैंने इसको x2 और y2 माना हमेशा के लिए और ये हो जाएगा x1 y1 और ये होगा x1 y1। तो प्रश्नानुसार क्या कहा है? PA बराबर PB। तो इसके लिए भी बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाऊंगा और इसके लिए भी बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे क्या PA का मान मैं कैसे रख रहा हूँ, इन दोनों PA बोलूंगा तो इन दोनों बस को देखिए 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ पर PA का हो गया, आप देख सकते हैं x2 माइनस x1 प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार आप PB को देखेंगे, P और B को देखेंगे, PB x2 अर्थात 0 माइनस x1, x1 का मान 2 हो जाएगा प्लस y2 का मान y माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्योंकि हमें मान प्राप्त करना है, y का मान प्राप्त करना है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्ग करना पड़ेगा और वर्ग करेंगे तो क्या होगा? करने कट जाएगा, तो हो जाएगा 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर और y का स्क्वायर, ये y माइनस 0 का भी होल स्क्वायर कर सकते हैं बराबर √0 प्लस 2 का 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर और y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये होगा 2 का 4, ये होगा y स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 2 का 4 प्लस होल स्क्वायर का फॉर्मूला तोड़ेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अर्थात 8y। तो आप देख सकते हैं 4 से 4 कैंसिल होगा, y से y कैंसिल होगा, यहाँ 0 होगा, ये ऋण 8y आ जाएगा, इस तरफ तो आ जाएगा धन 8y बराबर 16। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। अतः निर्देशांक
क्या माना था हमने 0y, तो हो जाएगा 0 और 2। आप देख सकते हैं इस प्रश्न को। अब हमारा ऐसे ही जो अगला सवाल है वो पांचवा आप इसी तरीके से बनाएंगे। अब मैं चलता हूँ छठवें सवाल की ओर, और छठवें सवाल में हम चलेंगे, हल करते हैं कैसे। छठवां सवाल कहता है x तथा y में संबंध ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु xy, यहाँ पर xy कह दिया है, xy बिंदु 7 1 अर्थात 7,1 और 3,5 के समदूरस्थ मतलब ये बिंदु ए से भी उतनी दूरी पर है जितनी की बी से है, अर्थात फिर से वही डायरेक्टली बात कर रहा है पी ए बराबर पी बी। फिर वही काम करेंगे, हम पी ए के बीच की दूरी निकालेंगे और पी ए के बीच की दूरी देखते हैं। x2 अर्थात x - 7 का होल स्क्वायर और y - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी देखेंगे x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों का हम क्या कर दिए, वर्ग किए, तो हमारे पास प्राप्त हुआ x - 7 प्लस y - 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। सबको होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab अर्थात 14x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आप देखेंगे x स्क्वायर से बराबर का है उस पार का x स्क्वायर, y स्क्वायर से बराबर थी उस पार का y स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो हम देखेंगे 49 में एक जुड़ा हो गया 50 और माइनस 14x ऋण 2y बराबर 9 धन 25 34 ऋण 6y ऋण 10y, सॉरी 6x धन 10y। अब xy को एक तरफ कर देंगे और संख्या को दूसरी ओर पर, ये हो गया 50 - 34 ऋण 6x ऋण 10y, ये ऋण उस तरफ जाएगा तो धन 14x और ये धन 2y। आप देख पाएंगे हो गया 16, और यहाँ पर जब हम घटाएंगे 8 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 14 में से 8 6 घटाएंगे तो 8x आएगा और माइनस ऋण 2 में धन 2y घटाएंगे तो 8y आएगा। दोनों में दो क्या कॉमन है, 8 कॉमन है, तो x - y को यहाँ पर कट गया तो क्या हो जाएगा, इसलिए इनके संबंध x - y बराबर क्या हो गया 8 में 16। तो बताएंगे जब यह x y से दोनों बिंदु 3 5 और 7 एक समदूरस्थ होते हैं तो इनके मध्य का जो संबंध होता है वह क्या होता है, x - y = 2 होता है। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं हमने प्रश्नावली 2 खत्म कर दिया है और हम अगला प्रश्नावली आगे बढ़ेंगे। आपसे उम्मीद करता हूँ आप रोज वीडियो देखें, आप रोज पढ़ाई करें और नोट्स बनाएं। ये जो समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसका दुरुपयोग ना करें, इसका सदुपयोग करें, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।